चलो देखो, कल ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज हम लोगों ने कल देखी थी। वो ये थी कि यहाँ से हम लोगों को एक रिजल्ट निकल के आया था। ABC हमने ये किया था, ये वाला एंगल थीटा लिया था, तो हम लोगों को मिला था AB अपॉन AC का होल स्क्वायर किया था, फिर BC अपॉन AC का होल स्क्वायर किया था, और ये बराबर बन गए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हम लोगों को एक रिजल्ट मिला था ना। ठीक है, अब ये वाला जो रिजल्ट है, इस वाले रिजल्ट को हम लोग यूज करके दो इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं। ठीक है, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है ये हम लोगों का क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो बनेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के। इसको अगर करते हैं तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा मिलता है। ठीक, यहां से देखो, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ये जो चीज दी हुई है ये चीज देखो, फिर वही चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है ना। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग ये इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 के। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट देखो। जैसे हम लोगों को एक वैल्यू देता है a प्लस बी इज इक्वल टू 22 और a माइनस बी इज इक्वल टू 8, तो हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं ना, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 2a आ जाता है, 2a आ जाता है, तो ये 22 प्लस 8, 2a बराबर है तो अपॉन 2 कर देते हैं। तो कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं a प्लस बी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्लस लगा के अपॉन 2 कर रहे हैं, तो a आ रही है। इसी तरीके से b की वैल्यू 22 माइनस 8 अपॉन 2 कर देंगे, तो ये b की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। तो जब भी हम लोगों की इक्वेशन a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में होती है, तो इन दोनों का प्लस अपॉन 2 कर देंगे तो a आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये b आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वहां पे कैसे रेज अप होता है। क्वेश्चन वहां पे ये होता है कि वो ये कहता है कि इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3, सपोज करो, देन फाइंड कॉट थीटा। कॉट थीटा की जगह पे तुमको उसने बोल दिया कि कोसेक कॉस थीटा हमें बताओ क्या होगा। तो देखो यहां पर हम लोगों को इस वाली चीज से क्या चीज मिल रही है कि √3 तो ये वाला है ना, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हम लोगों को 1 मिल जाए, तो ये 1/√3 तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू हो गई ये किसकी वैल्यू हो गई, ये चीज इसकी वैल्यू हो गई। एक चीज ध्यान देना, ये यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। उल्टा अगर उसने दे दिया कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा दे दिया, तो ये तुम्हें एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब ये वाली वैल्यू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर थीटा के है, तो ये वाला कंसेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कोई भी एक वैल्यू निकाल लो। तो हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा हम लोगों का क्या होगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3/2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4/2√3, तो ये आ जाएगा 2/√3। अब जब ये 2/√3 आ गया ना, तो तुम क्या करो, तुम लोग जो हो इसको वही 10th के फॉर्मेट में लेके जाते हो कि जब ये हो रहा है तो ये हो रहा है। तुम ये कोसेक थीटा वाला है ना, इससे एक ट्राइंगल बना लिया करो। अब ये थीटा है तो कोसेक थीटा 2/√3 होगा ना, तो जब ये 2 होगा ये √3 होगा तो ये 1 होगा। उस दिन पाइथागोरस थ्योरम जब बताई थी तब मैंने ये बताया था। तो ये 2√3, ये होगा 2, ये √3, ये 1, तो cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो गई, 1/2। ट्राइंगल बनाने के बाद में तुम इस पर आया करो, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। या फिर उसने तुमको बोल दिया कि थीटा की वैल्यू बताओ,
तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि 60 के सामने वाली साइड हमारी √3 होती है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आता है, अक्सर करके ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। आपको ये वाली वैल्यू दे देगा और आपसे कोई दूसरा रेशियो निकलवाएगा। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि 1/cos² थीटा दोनों तरफ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको अगर किया तो sin थीटा/cos थीटा tan² थीटा मिल गया, प्लस का 1 बराबर 1/cos² थीटा हम लोगों का क्या हो गया, sec² थीटा मिल गया। तो देखो यहां से हम लोगों को क्या मिला, sec² थीटा माइनस का tan² थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें एक ऐड और हो जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 के, और तीसरा वाला और ऐड कर लो, क्या आएगा cosec² थीटा माइनस का cot² थीटा बराबर 1 के। ठीक है, अब ये भी a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है, तो यहाँ पे ये हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये जो है ये sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू अगर उसने दे दी हम लोग को √3 के बराबर, और तुमसे उसने पूछ लिया, सपोज करो कि कोसेक थीटा तुमसे पूछ लिया उसने, तो क्या करेंगे, जब ये √3 होगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 है तो ये 1/√3 तो निकलेगा। तो ये वाली वैल्यू जो आ गई ये अपन लोगों की 1/√3 आ गई। अब एक इक्वेशन अपन लोगों की क्या बन रही है, एक इक्वेशन ये बन रही है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर √3 के, और sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/√3 के। तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस 1/√3/2, तो ये हो जाएगी 4/√3 और ये 2 आ ही रहा है, तो ये हो गई 2/√3। अब फिर इसकी मदद से हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे, तो इसकी वजह से अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं और ये वाला एंगल थीटा ले लेते हैं, तो sec क्या होता है, sec जो होता है ये अपॉन यही तो होता है, तो ये जब 2 हो गया, ये √3 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। हम लोग को कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो कोसेक थीटा यहाँ से क्या आ गया, 2/1 आ गया। देखो मैं तुम लोगों को फिर ये बोल रहा हूँ कि जो तुम 10th तक सीखते आए हो, बदल लो अपने आप को, ये वाली आदतें डाल लो, बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं आदतें। ठीक है, वरना फिर तुम ढूंढते ही रह जाओगे कि कैसे ट्राइंगल हो रहा है, आदत बदलने वाली बात होती है। ठीक, आपको एकदम एकदम क्लियर रहना चाहिए कि हमारे ये वाले जो रेशियोज हैं ये कैसे रेशियोज हैं, और ये ट्राइंगल के फॉर्मेट में ही होने चाहिए, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे 10th वगैरह में तुम लोगों ने याद किया होगा ना, फॉर्मूले याद किए होंगे, काफी सारे लोग लाल बटा कुछ भी यूज करते हैं, ऐसी चीजें नहीं है, इसको एज इट इज समझ लो, ट्राइंगल के फॉर्मेट में समझ लो, उस पर काम करो तो ये चीज एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैक्सिमम तुमको इससे काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग इसी तरीके से होते हैं। ये वाले फॉर्मूले पर बेस भी डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ये वाले फॉर्मूले यहाँ पे हम लोग ने कवर कर दिए हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बताता हूं, देखो अगर ये ट्राइंगल हम लेते हैं, ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, ये वाला एंगल हम लोगों का क्या है, 90, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा ही तो हो गया। ठीक, अब एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे a/b लिख दूं और इंटू b/a लिख दूं, तो ये 1 के बराबर होगा, होगा ना। ठीक है, तो देखो a/b अगर मैं थीटा के टर्म्स में लिख रहा हूं, अब a/b जो लिख रहे हैं ये तो हम थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, और b/a जो लिखेंगे, b/a 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, क्या है, तो देखो a/b थीटा के टर्म्स में हम लोगों का होगा tan थीटा। ठीक है,
और 90 माइनस थीटा के लिए बी बाई ए भी हम लोगों का होगा टेन थीटा, सॉरी 1090 माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू 1 है। देख रहे हो ना, यहां से ये चीजें निकल के आई हैं। अब देखो इसको हमने चेंज कर दिया, इसको हमने चेंज कर दिया, इफ 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन क्या क्या चीज हम लोगों को देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का जो टोटल है वो हम लोगों का क्या है, 90 डिग्री है ना, यानी कि ये कंप्लीमेंट्री पेयर का केस है। कंप्लीमेंट्री पेयर्स का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 90 के मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे बोलते हैं 1030 इंटू 1060, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये दोनों कंप्लीमेंट्री पेयर होने की वजह से ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोग को कितना मिल गया, 1 के बराबर मिल गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे जो जनरेट हुआ वो क्वेश्चन ये जनरेट हुआ, जैसे हमने 1015 लिया, 1030 लिया, 1045 लिया, 1060 लिया और 1075 लिया, और इसका आंसर पूछ रहे हैं कि हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा। तो देखो इसमें पूरा ये वाला अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, देखो कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहा है ना 15 का 75 से, तो ये वाली चीज के हिसाब से इन दोनों का आंसर हम लोगों को क्या मिल गया, 1 इंटू ये 30 है, ये 60 है, तो इन दोनों का भी कंप्लीमेंट्री पेयर हम लोगों को 90 का मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हम लोगों को क्या मिल गया, 1, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1, सो आंसर कितना हो गया, 1। ये क्वेश्चन इस तरीके से जनरेट होगा। तो ये चीज जो है ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस टाइप से हम लोगों को कंप्लीमेंट्री पेयर्स मिलते चले जाते हैं, और देखते हैं कंप्लीमेंट्री पेयर और कौन कौन से मिलते हैं। अब 10 का 10 के साथ में, तो कॉट का किसके साथ में होगा, कॉट के साथ में होगा, ठीक है। अब एक रेशियो हम लोग यहाँ पे लेते हैं a बाई सी, तो a बाई सी इंटू सी बाई ए हम लोगों का 1 होगा ना। अब a बाई सी थीटा के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा, इंटू अगर हम c बाई ए लिखते हैं, c बाई ए 90 माइनस थीटा के टर्म्स में, तो ये हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखो c बाई ए बाई सी लिखा तो ये हम लोगों को थीटा के टर्म्स में क्या मिल गया, साइन थीटा। अब 90 माइनस थीटा के लिए हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो c बाई ए मिल रहा है, c बाई ए हम लोगों का क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा। तो ये जो है ये इस तरीके से हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में ये चीजें हम लोगों को मिलती चली जाती है। वैसे 10 का कॉट के साथ में, ऐसे ही हम लोग अगर कॉट का देख लेते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू अगर देखते हैं तो कॉट थीटा हम लोगों को क्या मिलेगा, b बाई ए मिलेगा, इंटू ए बाई बी होगा, तब ये 1 होगा। तो b बाई ए हम लोगों का क्या हो गया, b बाई ए हो गया कॉट थीटा, इंटू a बाई बी अगर हम इसके टर्म्स में देखेंगे 90 माइनस थीटा के लिए, तो a बाई बी भी हम लोगों का कॉट 90 माइनस थीटा होगा, इक्वल टू 1। तो ये दोनों से क्या मिल गया हम लोगों को, कंप्लीमेंट्री पेयर मिल गया, यानी कि कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होगा, कब, जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीमेंट्री पेयर के केसेस आ गए। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना वो अलग तरीके से कराएंगे हम, तो यहाँ पे बस केवल चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लो, क्वेश्चंस को कराऊंगा अलग तरीके से, ठीक है। अलग टाइमिंग होगा, अलग तरीके से कराएंगे, कैसे कराएंगे अभी तुम टेंशन मत लो। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे b बाई ए लिखता हूँ तो b बाई ए के बराबर होगा, इसको थीटा के टर्म्स में लिखेंगे और इसको 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, किसी भी ट्रायंगल के लिए लिखते हैं, ये थीटा है, ये b बाई ए है, ठीक है। तो b बाई ए हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10 थीटा मिल रहा है,
और ये किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा के लिए क्या है, 90 माइनस थीटा के लिए हम लोगों को क्या मिल रहा है, बी बाई ए कॉट 90 माइनस थीटा। तो अगर हमको यहाँ पे वो ये देता है tan a बराबर कॉट b के, तो a प्लस बी हम लोगों को क्या मिल रहा है, 90 डिग्री, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं a प्लस बी जो है ये कंप्लीमेंट्री पेयर है, मिल रहा है ना इन दोनों का कंप्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से भी कंप्लीमेंट्री पेयर का अपन लोगों को इक्वेट के साथ में क्वेश्चन मिलता है। अच्छा देखो, अब ये जो कंप्लीमेंट्री पेयर्स हैं ये बहुत सारे बन जाएंगे ना अपन लोगों के। जैसे हमने सी बाई ए लिया, तो सी बाई ए का सी बाई ए से कंप्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, सी बाई ए हम लोगों का यहाँ पे क्या है, सेक थीटा, और 90 माइनस थीटा के लिए सी बाई ए क्या है हम लोगों का, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो हम लोगों को ये मिल गया, अगर सेक ए बराबर कोसेक बी के है, तो यहाँ से इन दोनों का जो ए प्लस बी हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से इंटरप्रिटेशंस को निकाल सकते हैं, जितने रेशियो होंगे उसी के हिसाब से हो जाएगा। तो टेन का कॉट के साथ में हो गया, कोसेक का सेक के साथ में हो गया, एक और ले लेते हैं, तो साइन का ले लेते हैं। तो साइन थीटा हम लोगों का क्या है, साइन थीटा है बी बाई सी, और ये भी बी बाई सी हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा लिख दिया, और बी बाई सी हम लोगों का क्या है, 90 माइनस थीटा के लिए कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन ए बराबर अगर कॉस बी के है, तो यहाँ से भी हम लोगों को क्या मिल गया, ए प्लस बी जो है ये कंप्लीमेंट्री पेयर्स हैं। तो ये कंप्लीमेंट्री पेयर्स पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जरा एक दो एग्जांपल देख लो तो समझ में आ जाएगा। जैसे उसने तुमको दे दिया cos 23 इज इक्वल टू साइन ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड ए। तो क्या हो गया, हम लोग ये लिखेंगे 23 प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री के, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस 23, तो कितनी आ जाएगी, 67। तो ये हो जाएगा 67 के बराबर। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन अक्सर करके देते हैं, या फिर कुछ और दे देगा, यहाँ पे x दे देगा, यहाँ a प्लस बी दे देगा। जैसे इसने दे दिया cos x इज इक्वल टू साइन x प्लस 23 20, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये x प्लस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 70, तो x आ गया 35 के बराबर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछते चले जाते हैं, तो सिंपल होते हैं, ये एप्लीकेशन है। इतना देख लो आज के लिए, इतना काफी है।